तो ये कुछ एक बातें हैं आपको ध्यान में रखनी हैं। अगर आप ये बातें ध्यान रख कर कटिंग लगाते हैं तो वो डेफिनेटली ही प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके 100% चांसेस होते हैं। तो इसके बाद में अब मैं इस प्लांटर में मिट्टी को फिल करूँगी। जब भी आप प्लांटर में मिट्टी डालते हैं उसको ब्रिम तक कभी भी मत भरिए, क्योंकि हमने पौधे की या फिर कटिंग आप लगा रहे हो उसकी जड़ें मिट्टी के अंदर एडजस्ट करनी होती है। तो लगभग हाफ प्लांटर तक ही आप मिट्टी को फिल करें, क्योंकि अदरवाइज़ पौधे की जड़ों को हम प्रॉपर से एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये मिट्टी अपने प्लांटर में डाल ली है और इसके बाद में अब मैं ये जो जेड प्लांट की कटिंग है इसको लगाऊंगी। और जब भी आप कटिंग लगाएं तो इस बात को ज़रूर याद रखें कि कटिंग की रूट्स हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कटिंग की रूट्स कहीं भी डिस्टर्ब होती हैं या टूट जाती हैं, उस कंडीशन में भी कटिंग पौधा नहीं बन पाती, वो इन मिड ही सूख जाती है। अब मैंने ये मिट्टी सारी प्लांटर में डाल ली है और इसको आप जेंटली टैप कर लें। टैप करने के बाद में मिट्टी अच्छे से इवनली सेटल हो जाती है। और अब मैं ये जेड प्लांट की कटिंग को प्लांटर में लगा दूंगी। इसकी रूट्स का क्लोज विज़न मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ। एक बार फिर से दिखा रही हूँ कि ये जो जेड प्लांट की कटिंग है 100% सक्सेसफुल हो चुकी है। अब पर मैं ये आपको दिखाना चाहती थी कि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी भरते हैं तो क्या होता है। ऐसी कंडीशन में पौधे की जड़ें या फिर कटिंग हो उसकी जड़ें एडजस्ट नहीं हो पाती, इसलिए हमें पहले मिट्टी प्लांटर में कम ही डालनी होती है। अब जैसे जब कटिंग को आपने पौधे प्लांटर में लगाना है तो आपने उसके चारों तरफ मिट्टी अच्छे से फिल कर लेनी है। मेरी ये जो जेड प्लांट की कटिंग है, ज़्यादा मिट्टी गीली की वजह से मिट्टी इसकी डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे में आप एक हाथ से कटिंग को पकड़ के रखें कि उसकी जड़ें डिस्टर्ब ना हो, उसकी रूट्स को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और जेंटली आप उसमें मिट्टी फिल कर लें।